नमस्कार साथियों, आप सभी का अभ्युदय क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कैलाश चौधरी स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि संविधान पार्क और जो जम्बूरी आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड की जो एक सम्मेलन वहां पर किया जा रहा है रोहटपाली में, उसके बारे में पिछली क्लास में देखा था हमने। तो आज हम जो सीरीज चालू करने वाले हैं उसमें हम फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो आज की वीडियो है उसमें हम 3 फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो आने वाली वीडियो में आपके लिए जो बाकी फ्लैगशिप स्कीम्स है उनको लाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, जो आगे की वीडियोज़ है उसमें भी हम उसी ऊर्जा के साथ में लगे रहें। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, और काफ़ी जो एग्जाम्स होते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित किए जाते हैं उनमें फ्लैगशिप स्कीम्स के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्लैगशिप स्कीम्स होती क्या है? फ्लैगशिप शब्द का मतलब है कि जब समुद्र में कोई वियोग जा रहा है तो उसमें जो सबसे आगे की शिप होती है उस पर फ्लैग लगा रहता है कि सबकी वो अगुवाई कर रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो शिप है, इसलिए इसका नाम फ्लैगशिप पड़ा है। जो उच्च प्राथमिकता वाली योजनाएं होती है, जो आम जो जनता है उसके जीवन में, जो जीवन में सुधार, जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है, वो सरकार का भी इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। इनकी मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम होती रहती है। तो ये सारी स्कीम्स जो कि लोगों के जीवन में जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिकता वाली योजनाएं होती है, उन्हें फ्लैगशिप स्कीम कहा जाता है। जो आज है, आज की क्लास में हम 3 सबसे पहले देख लेते हैं कि अपने जो राजस्थान गवर्नमेंट में कितनी स्कीम्स है। तो राजस्थान गवर्नमेंट की अभी ये बहुत ही कुछ दिनों पहले का ही एक नोटिफिकेशन है, उसमें हमने देखा था कि अभी स्कीम्स की जो तादाद है वो बढ़ गई है, जिसमें 16 विभागों की 33 स्कीम्स है। तो ये भी एमसीक्यू जा सकता है कि राजस्थान में फ्लैगशिप स्कीम्स की संख्या कितनी है। तो 16 विभागों की 33 योजनाएं इसमें शामिल है, जो फिलहाल राजस्थान में फ्लैगशिप स्कीम्स के रूप में है, जिन पर राजस्थान सरकार की प्राथमिकता ज़्यादा है या ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इन सभी फ्लैगशिप स्कीम्स पे हम वीडियो लाएंगे एक एक बाद एक। आज की फ्लैगशिप जो वीडियो है उसमें हम 3 फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंदिरा गांधी जी के नाम से शुरू हो रही है। तो मैंने इसी तरह से इसको चार्ट बनाया है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इन 3 स्कीम्स के बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन सब में जो एक नोडल विभाग होता है, नोडल एजेंसी होती है, नोडल विभाग, वो कौन है। तो जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और इंदिरा रसोई योजना है, उसमें जो विभाग है जिसको ये जिम्मेदारी है वो स्वायत्त शासन विभाग है। और जो दूसरी है मातृत्व पोषण योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये लागू की जा रही है। तो ये भी एक पहला ही क्वेश्चन यही बनता है मोस्टली एग्जाम्स में, जब हम देखते हैं कि ये योजना कौन से विभाग द्वारा लाई गई है। तो जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और इंदिरा गांधी रसोई योजना स्वायत्त शासन विभाग की योजना है, और मातृत्व पोषण योजना है वो महिला एवं बाल विकास की। मातृत्व नाम से आप इसको लिंक कर सकते हो, महिला एवं बाल विकास विभाग है उसकी है। उसके बाद अब हम 1 बाय 1 एक एक स्कीम्स पर जाते हैं। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इस जो योजना है इसके नाम से ही ये दिख रहा है कि यह शहरी क्षेत्र के लिए लाई गई योजना है, जिसमें क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट दिया जाएगा लोगों को। ये राज्य सरकार द्वारा लाई गई योजना है, जिसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं ये भी एक एग्जाम में आ सकता है। तो स्ट्रीट वेंडर्स, जो कि गलियों में घूम घूम के जो सामान बेचते हैं वो, असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार। असंगठित और संगठित 2 क्षेत्र होते हैं। संगठित वो क्षेत्र होते हैं जिनमें रेगुलेशन होता है, और असंगठित क्षेत्रों में तो रेगुलेटेड नहीं रहते हैं। और पंजीकृत युवा बेरोजगार। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि राजस्थान सरकार की अन्य कौन सी एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें बेरोजगार युवाओं के लिए संबल प्रदान करने के लिए जो योजना है उसके बारे में मुझे आप फ्लैगशिप जो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी योजना है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, कि ये योजना क्यों लाई गई। ये योजना इसलिए लाई गई क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है उसके में स्ट्रीट वेंडर्स, असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार और पंजीकृत युवा है, उनको आर्थिक संबल देकर इससे हमें समझ में आ रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ पैसा देने वाली है। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना,
कि मतलब सरकार इन लोगों को पैसा देगी जिससे अपना वो एक रोजगार स्थापित कर सके, उस रोजगार को, उस बिजनेस को चलाने के बाद में जो अन्य लोगों को भी रोजगार दे सके। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी इस योजना की। एक तो इसका विभाग हमें ध्यान रखना है, स्वायत्त शासन विभाग है, वो विभाग इसको योजना को लागू कर रहा है। और इसमें जो 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ये चीज है ना, इसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली 50,000 का ऋण दिया जाएगा या 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, तो इस टर्म को भी याद रखिए। और कितने का दिया जाएगा, 50,000 का। पहले आओ पहले पाओ की जो सिद्धांत है उसके आधार पर था कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद में आपको ये पैसे मिलेंगे। उसके बाद में शुरुआती जो 5 लाख है, जो पहले 5 लाख आ गए लाभार्थी, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें पात्रता क्या होनी चाहिए कि कौन कौन से व्यक्तियों को यह मिल सकता है। जो शहरी क्षेत्र है उसके SC ST OBC, शहरी क्षेत्र फिर कौन आ गया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक सिटी और गांव जो विलेज है उसमें क्या डिफरेंस रहता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सिटी में 2 तरह के टाउन होते हैं, एक तो सेंसस टाउन होते हैं, एक स्टेचुरी टाउन होते हैं। इनकी अलग अलग डेफिनेशन रहती है, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो होगी अपनी, उसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो सही जवाब देगा उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहली जो इसकी पात्रता है वो शहरी क्षेत्र का होना चाहिए। कौन कौन से वर्ग से होना चाहिए, SC से होना चाहिए, ST से होना चाहिए और OBC से होना चाहिए। दूसरी पात्रता यह है कि जो आवेदन कर रहा है उसकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति महीना या फिर उसके परिवार की 50,000 रुपये प्रति महीना। तो MCQs में क्या होगा, या तो इसको इंटरचेंज कर देंगे या फिर यहाँ पर कोई दूसरी डिजिट डाल देंगे, या फिर यहाँ पर शहरी क्षेत्र में SC ST OBC MBC जनरल वगैरह सभी डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है। या फिर यहाँ पर आ जाएगा केवल SC और ST के जो लाभार्थी है, आवेदक है, उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि जो हम स्कीम पढ़ते हैं तो होलिस्टिकली पूरा ध्यान रखना है। और जो एग्जाम में जब MCQs सोल्व करते हैं तो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जैसे केवल, ओनली, वन, नो वन, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो वहां पर हमें ज़्यादा केयरफुल होकर उस क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं ताकि उनको अच्छी तरीके से हम डील कर सके और कोई गलती न करें। तो एक बार इस स्कीम के बारे में दोबारा रिकेप कर लेते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स, असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार, पंजीकृत युवा बेरोजगार है, उनको आर्थिक संबल देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये 3 कैटेगरी इसमें आपको यहाँ याद रखनी है। उसके पश्चात इसके विभाग का नाम याद रखना है आपको। फिर इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ब्याज मुक्त ऋण है ये, पहले पाओ की अवधारणा के आधार पर, और शुरुआती 5 लाख अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। फिर इसकी जो पात्रता है वो क्या है कि शहरी क्षेत्र का SC ST OBC वर्ग का वो होना चाहिए, और जो आवेदन कर रहा है उसकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति महीना, और उसकी जो पारिवारिक मासिक आय हो 50,000 रुपये प्रति महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब अगली जब स्कीम पर हम आते हैं, इंदिरा गांधी रसोई योजना या इंदिरा रसोई योजना। इस योजना का जो है कोई भी भूखा न सोए की अवधारणा है CM साहब की, माननीय CM साहब की। तो उनकी अवधारणा है कि कोई भी भूखा न सोए, उसको साकार करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी एक योजना चलती थी, अन्नपूर्णा योजना। वो भी इसी उद्देश्य से लाई गई थी। इसके बाद में इसका जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया और जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स है उसमें शामिल किया गया है। इसमें हमें बाकी की चीज़ें याद नहीं रखनी। एक तो आप ये याद रखिए कि कोई भी भूखा न सोए की अवधारणा को साकार करने के लिए है। इसमें 8 रुपए की थाली आपको मिलेगी और उस पर 17 रुपए का जो इंसेंटिव है, जो उपलब्ध करवा रहा थाली, वो उसको गवर्नमेंट पे करेगी। आपके 8 रुपए लगेंगे और गवर्नमेंट इस पर 17 रुपए की वो देगी। इसकी प्रक्रिया क्या है, ये थाली में आपको क्या क्या मिलता है। 100 ग्राम आपको दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 250 ग्राम चपाती मिलेगी और अचार मिलेगा। ये टाइमिंग है, इसको तो आपको जितना याद रखने की जरूरत नहीं है। बजट में इसकी घोषणा हुई है अभी फिलहाल कि इसमें 100,000 जो इंदिरा रसोई योजना है उनके बारे में रखा गया है। ये ऑफिशियल साइट से हम एक बार देख लेते हैं कि लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक भोजन मिलेगा। सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली का अनुदान है।
योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये डिजिट आप याद रखिए, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का, प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग का जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि नॉर्मल आप देख सकते हो कि 8:30 बजे से 1 बजे तक, और शाम का जो डिनर है वो 5 बजे से 8 बजे तक। भोजन के मेन्यू में प्रति थाली ये हमने देख लिया था, जो इसकी मुख्य विशेषताएं थी। तो हमारी इस तरीके से 2 स्कीम्स पूरी हो गई है। इंदिरा रसोई योजना, कोई भी भूखा न सोए के अवधारणा को साकार करने के लिए 8 रुपये आपके थाली के लगेंगे और 17 रुपये इसमें गवर्नमेंट अनुदान देगी। प्रक्रिया यह है, बजट में 1000 जो रसोई योजनाएं उनकी घोषणा हुई है, उसमें आप स्कीम देख सकते हो। इसकी PDF भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अभ्युदय IAS के, उस पर आपको अपलोड कर दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। अब जो तीसरी स्कीम है आज की, वो है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इससे एक चीज़ समझ में आती है, मातृत्व और पोषण मतलब माँओं के लिए उनका पोषण, माँ है तो उसका बच्चा भी होगा, तो माताओं के पोषण के लिए योजनाएं लाई गई है। ये किन को इसका लाभ मिलेगा? जो धात्री माताएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स है, उनको, गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट औरत है और बच्चे। इसमें भी स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है, केवल इसमें ये 2 का नाम दे दिया, इसका नाम नहीं दिया, तो ये भी वहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे भी शामिल हैं। उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए ये योजना लाई गई है, स्वास्थ्य और पोषण दोनों में, क्योंकि यहाँ पर पोषण स्कीम में शब्द है, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य भी इसी से रिलेटेड हो गया कि राजस्थान में जो कुपोषण है उसको दूर करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसके बाद ये अभी फिलहाल सभी 33 जिलों में लागू कर दी गई है। शुरुआती फेज पर ये 4 जिलों में लागू थी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ज्योग्राफिकली जो ये 3 रीजन है, इसको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। कि इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन बांगड़, दूसरा बी ऑप्शन है वो वागड़। इन दोनों में से कौन सा कहा जाता है? तो इसकी आप वैसे ट्रिक भी बना सकते हो, वैसे इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये अब स्कीम पुरानी हो गई है, इस लिहाज से अभी 33 जिलों में पूरे में लागू है। UDPB या UDBP कैसा भी आप बना सकते हो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था अभी पिछले साल, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि इसमें दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 किस्तों में, यहाँ ध्यान रखना 5 किस्तें हैं, 6000 रुपये। उसमें ऑप्शन उल्टा भी आ सकता है कि 6 किस्तें 5000 रुपये। तो वहाँ क्या होता है, फिर वो एग्जाम प्रेशर में हम उल्टा कर देते हैं कि यार ये 5 किस्तें थी या 6 किस्तें थी। तो इसमें याद रखना है आपको कि 5 किस्तें हैं, 6000 रुपये है, 5 किस्तें और 6000 रुपये। इस तरह से हमने आज की तीनों स्कीम देख ली है। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बाकी की स्कीम्स को धीरे धीरे पूरा कर लेंगे। तो एक बार हम दोबारा रिकेप कर लेते हैं कि फ्लेक्सिबल स्कीम्स कौन सी होती है। उच्च प्राथमिकता वाली स्कीम्स होती है जो आम जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए बनाई जाती है। उसके पश्चात हमने देखा कि ये अभी 16 डिपार्टमेंट की 33 स्कीम्स जो फ्लेक्सिबल स्कीम के अंडर में है। इंदिरा गांधी के नाम से संबंधित 3 स्कीम्स हैं, उनको हमने आज पूरा किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और इंदिरा गांधी रसोई योजना, जिसमें हम इन दोनों में जो विभाग है वो एक ही है, स्वायत्त शासन विभाग, और उसमें महिला एवं बाल विकास विभाग है। उसके पश्चात हमने तीनों योजनाओं को डिटेल में देखा कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी इन 3 योजनाओं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बाकी की हम स्कीम्स को धीरे धीरे लाकर 3 या 4 वीडियो में आपकी सारी स्कीम्स कवर करा देंगे। और इसी तरह से अपनी तैयारी को चालू रखिए। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसकी रीच बढ़ेगी और बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा, और हमारी भी एक जो एनर्जी है, मोटिवेशन बना रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।